Hello, students. How are you all? I hope that you all are fine. So, today we'll be dealing with the chapter number 6, that is Feast of the Dead of your resolution book. Clear? So, अभी मैं आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सो आप अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए एंड जो भी मैं आपको बोलूँगी उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. January changed the color of the air. The world seemed grimmer and people went out only for work. There was nobody under the oak trees in the courtyards of the mosques and other cool places where children gathered in the summer. The fountains were never completely deserted. Almost every day there would be someone to go there to fetch the day's water. Now, यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? लाइक जो ऑफकोर्स टाइम है वो विंटर्स का टाइम है एंड काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड जो वर्ल्ड है वो कैसा लग रहा है? ग्रिमर. ग्रिमर का मतलब होता है वेरी सीरियस, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है एंड द पीपल जो लोग जनरली बाहर नहीं निकलते हैं ठंड में, इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग सिर्फ अपने काम के लिए बाहर निकल रहे हैं. And there was nobody under the oak trees, like nobody was there under the oak trees, nobody was there in the courtyards of the mosque. Courtyard का मतलब क्या होता है? आंगन. Clear? And those cool places जहाँ पर like in the summers children used to gathered, वहाँ पर भी कोई भी नहीं था. The fountains were never completely deserted, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फाउंटेन जो है वो कभी भी सूखा रहा हो, बट विंटर्स में ऐसा हो गया. एंड ऑलमोस्ट एवरी डे देर वुड बी समवन टू गो देयर टू फेच द डेज वाटर. एंड हर दिन कोई ना कोई वहाँ पर होता था कि वहाँ पर लोग जाते थे, मीन्स फाउंटेन के वहाँ, और वहाँ से पानी लेकर आते थे. क्लियर? दैट नून द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन रैन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सॉ. नाउ एक दिन क्या हुआ, एक जो लाइक एक बच्चा था वो भागते भागते गया. वो पहले फाउंटेन के वहाँ था, फिर वो वापस से कहाँ गया? स्ट्रीट में गया. ही वॉज पैंटिंग. पैंटिंग का क्या मतलब होता है? पैंटिंग का मतलब होता है हाफ ना, जब हम लाइक हम ब्रीथलेस हो जाते हैं एकदम से, राइट? दैट मीन्स पैंटिंग. सो वो इस तरीके से भागता भागता, और वो रास्ते में उसको जो भी पहला इंसान मिला वो उसको बोलता है देखकर. वो क्या बोलता है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आप इसको अंडरलाइन करेंगे. दर्शन आगा इज़ डेड, राइट? वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है सबको कि जो दर्शन आगा है वो मर चुका है. दर्शन आगा द वाटर कैरियर वॉज अ फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट. ही barely made both ends meet and lived with his wife and 2 children in a small house. Now, who is the Darsan Aga? Darsan Aga एक water carrier था, right? And he was a very familiar figure on the street. Means he was very familiar to everyone. And वो काफ़ी ज़्यादा famous था उस गली में. सो बहुत सारे लोग उसको जानते थे. एंड जिस तरीके से बच्चा आकर बोलता है कि दर्शन आगा जो है नाउ ही इज़ नो मोर, राइट? ही barely made both ends meet and lived with his wife and 2 children in a small house. और वो बहुत मुश्किल से दोनों दिन का खाना निकाल पाता था. मीन्स लाइक वो जितना लाइक व्हाट ही यूज़ टू डू, ही यूज़ टू लाइक सेल वाटर. जो वाटर है वो लेकर जाता था और लोगों को घर घर जाकर बेचता था. ठीक है? उसके बदले में उसको कुछ रुपए मिलते थे, कुछ अमाउंट मिलता था उसको. सो वो बहुत मुश्किल से अपने वाइफ और अपने बच्चों को उनकी जो उनका लाइवलीहुड है वो निकाल पाता था. क्लियर? देन हिज लाइक ही वॉज हैविंग 2 चिल्ड्रन, राइट? उसके 2 बच्चे थे. हिज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ 2 वाटर कैन्स एंड अ पोल. एंड अब हम क्या मान सकते हैं कि उसका जो पूरा कैपिटल है वो क्या है? वो सिर्फ वाटर कैन्स एंड अ पोल है. क्योंकि वॉट ही यूज़ टू डू, ही यूज़ टू लाइक प्रोवाइड वाटर्स डोर टू डोर, एंड इन रिटर्न उसको क्या मिलता था? ही यूज़ टू अर्न सम अमाउंट, राइट? विद अ चेन डैंगलिंग फ्रॉम ईदर एंड. और उसके जो वाटर कैंस होते थे वो कैसे होते थे? पोल में, और वो दोनों दोनों साइड उसके वाटर टैंक्स होते थे जो कि एक चेन से लटके हुए होते थे, right? Hoisting the pole on his shoulder, hooking the cans by their handles to the chains, he set out every morning. And he used to, set all the things जो भी उसके पास थी, and वो पूरा जो पोल है उसको सेट करके, and he used to, wander here and there just to sell some water door to door.
देन वाटर, एनीबडी नीड वाटर। और वो किस तरीके से लोगों को इस चीज़ के लिए अप्रोच करता था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था स्ट्रीट में जाकर, वाटर, एनीबडी नीड वाटर, क्या किसी को पानी की ज़रूरत है। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, एंड उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा बुलंद होती थी कि उसकी आवाज़ बिल्कुल लास्ट तक जाती थी। मीन्स गली में जो एक लास्ट घर होगा वहाँ तक उसकी आवाज़ जाती थी। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक दर्शनागा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप्स, एंड वो मीन्स अब ऑफकोर्स जिसको पानी की ज़रूरत होगी तो वो उसको वापस आवाज़ लगाएगा, और जो दर्शन आगा है वो उनसे पूछेगा कि आपको कितने मतलब कितना पानी चाहिए, 1 ट्रिप, 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप्स। नाउ 1 ट्रिप, 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप्स, दैट मीन्स 1 ट्रिप मेंट 2 कैंस ऑफ वाटर। 1 ट्रिप का मतलब 2 कैंस ऑफ वाटर वो सेल आउट कर रहा है। तो क्या किसी को 1 ट्रिप की ज़रूरत है या 2 ट्रिप की ज़रूरत है या 3 ट्रिप की ज़रूरत है, क्लियर। देन दर्शन आगा वुड क्लाइंब अप द हिल टू द फाउंटेन, फिल अप हिज कैंस एंड गो टू एंड फ्रो between the fountain and the houses all day long. Now what Darshan Aga used to do, he used to climb up the hill, and he used to go to the fountain and fill up his cans, अपने cans को भरता था, and then he used to go here and there कि उसको कोई भी customer मिल जाए, right? And he used to go to the fountain and the houses, like between all the houses, and वो पूरे दिन भर ऐसा ही करता रहता था। He got 3 kurush for each trip, और एक ट्रिप का मतलब 2 cans, दैट मीन्स जो उसके बदले में उसको जो अमाउंट मिलता था वो एक उसको 3 कुरुश मिलते थे एक ट्रिप के, ठीक है। सो कुरुश जो है वो एक यहाँ पर 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। देन दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग एज वेल विद अ निडल, और ये इस तरीके की अर्निंग कैसा लगता था, जैसे हम सुई लेकर, निडल का मतलब क्या होता है, सुई, उसको लेकर हम एक वेल डिग कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑफकोर्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सुई से कैसे वेल डिग कर सकते हैं, मीन्स कितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ही यूज़ टू डू अ रियली वी कैन से एक बहुत इंटेंस हार्डवर्क वो करता था। इफ़ दे हैड टू रिलाई ऑन हिज अर्निंग्स, it would have been impossible to feed 4 mouths, but thank God his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times week to wash clothes. Now अगर जो भी उसकी फैमिली में मेंबर्स थे, मीन्स his 2 children and his wife Gulnaz, तो अगर उन सबको उसके ऊपर रिलाई करना होता फॉर his earnings, सो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता टू फीड 4 माउथ्स। 4 माउथ्स का मतलब यहाँ पर टू फीड 4 मेंबर्स, राइट। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का मतलब बहुत ज़्यादा वो शुक्रिया करते हैं कि वाइफ, जो उनकी वाइफ है गुलनाज, उनको मीन्स घर घर में बुलाया जाता था फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, क्लियर। Then she tried to help her husband earn just a little bit more, treating pathetic, harmless ways, using a can or 2 more cans so that her husband could earn few more than 3 kurush. और फिर वो क्या करता था, मीन्स वो बहुत ज़्यादा, जो उसकी वाइफ है वो जब वॉश क्लोथ्स मतलब क्लोथ्स जो है वो वॉश करने जाती थी, सो व्हाट शी यूज़ टू डू, शी यूज़ टू यूज़ मोर एंड मोर वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, सो दैट उसका हस्बैंड जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सके, किसको बेचकर, पानी को बेचकर। ऑफकोर्स वो अगर जितना पानी वो खर्च करेगी अगर कपड़े धोने में, तो ऑफकोर्स लोगों को पानी की नीड तो होगी सही। सो शी यूज़ टू डू लाइक दैट, शी यूज़ टू लाइक, हर इंटेंशन वॉज टू हेल्प हर हस्बैंड, दैट्स इट, उसका और कोई इंटेंशन नहीं था। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, अब ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, इट वॉज सडनली एंडेड। Darshan Aga had slipped while trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and hit his head on the stone wall under the tap. Now what happened to Darshan Aga है, like how he died, तो आपको इस पैराग्राफ से पता चलेगा कि वो किस तरीके से मरा था। So Darshan Aga had slipped while trying to stand up on the ice, like when he was trying to stand up ऑन द आइस, जो आइस बर्फ़ होती है उसके ऊपर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, एंड सडनली दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, और प्रीवियस नाइट से ही वो क्या हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था आइस, तो ही फेल फ्रॉम देयर, वो वहाँ से गिर जाता है और वो उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आ जाती है,
क्लियर? तो उस वजह से वो मर जाता है. When Gulnaz heard the news, she froze, and when she heard the news that her husband is no more, so वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा she was very sad of course, right? So what was she going to do now?